हल्की हाथों से गेंद, पहली गेंद डाली गई है आज के फाइनल मुकाबले की। दो ओपनर्स साहिल और बॉबी के रूप में मौजूद, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी मोनू के कंधों में। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी होती है यहाँ, और फील्ड की जो पोजीशन है विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और एक लॉन्ग। और यहाँ पर पहला झटका लग गया, हल्की गेंद, गेंद में उछाल थी और वापस साहिल। मैं बता दूं साहिल के बारे में, कल ये बल्लेबाजी कर रहे थे नरौन क्षेत्र में, नाबाद शतकीय पारी खेली थी, 116 रन बनाए थे, 13 छक्के 5 चौकों के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कल वाला। लेकिन आज मायूस हुए। मैंने तो सोचा था कल वाली पारी की शुरुआत ये करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी टीम को निराश किया और बगैर खाता खुले अगर कोई विकेट आपकी टीम का गिरता है तो आने वाले 3 नंबर बल्लेबाज के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार हो जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। बड़े ही मायूसी के साथ पेवेलियन लौटे हैं अभी साहिल, और मोनू ने अपनी टीम को सफलता दिलाई पहले ओवर की ये दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए। साहिल बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, गेंद में उछाल थी, खेल नहीं पाए अच्छे तरीके से, गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई चली गई थी। ऑपरेटर्स अच्छी लाइन लेंथ से जब अगर आप गेंदें फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को थोड़ा सोचना पड़ता है, और साथ साथ एक बात और कि अगर आप गेंद को लिफ्ट कर रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, तो दोनों खेलने की ही कला मानी जाती है। विदेशों में आपने देखा होगा कि भारत की टीम जीत नहीं दर्ज कर पाती थी, लेकिन जब से गेंदों को लिफ्ट करना शुरू किया है, विदेशों में भारतीय टीमों को जीत हासिल हुई है। एक बार फिर से मोनू, ये वाला माइक इसको रख दीजिए, इससे आवाज आएगा। बहुत ही अच्छा माहौल क्रिकेट के मानिंद यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ऐसे में पहले विकेट का जाना ये भी बड़ी बात। नाम पता चल जाएगा, नाम पता लगेगा। और यहाँ पर गेंद काफ़ी दूर से खेलने की कोशिश की गई थी, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। पहला विकेट गिरा है, आवाज। और यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी देर गेंद हवा में तैरी थी, पीछे गली का क्षेत्र पूरी तरह से पैक कर रखा गया है, वो जोन जो है गली और स्लिप का। तो रन की बात जहां तक, तो खाता अभी तक खुला नहीं है और आपने एक विकेट भी गंवा दिए हैं। बल्लेबाजी बांका की हो रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट। अगर गेंदबाज गेंदबाजी करने आया है तो अवश्य उसने बल्लेबाज की कोई कमजोरी ढूंढ ली है। लंबे कदकाठी के हैं, शरीर में जान है, कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज सिद्धू। और यहाँ पे चालाकी की थी गेंदबाज ने, थोड़ी सी उंगलियों को फेरा, कलाइयाँ मुड़ी। बल्लेबाज शातिर थे, उन्होंने सिद्धू की चालाकी को भांपा, हल्के हाथों से गेंद को लेग साइड में स्टीयर करते हुए 1 रन लिया। खाता खुलता हुआ बांका का एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया सिंधु, छोटा सा रनअप है। काम में निकल गया आपका फोन, आया नहीं। गेंद कभी कभी इनकी तेज और कभी स्लोअर, ये देखिए स्लो गेंद थी। एक ही एक्शन में जब गेंदबाज स्लोअर और फ्लिपर मारता है तो बल्लेबाज उस गति को भांप नहीं पाते हैं। सिद्धू की गेंद इस बार परिवर्तन करते हुए क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से स्टीयर किया। जब तक मिड विकेट एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने आराम से चहलकदमी करते हुए 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 2, 1 विकेट के नुकसान पर बांका।
हाँ तो उसी के अंदर आपको आदमी है वहाँ, आप पूछिएगा। और यहाँ पे क्या होता है जे, यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, फाइनल मुकाबले में दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिर गई, 2 रन। क्या बात है, 0 पे पहला विकेट और 2 पे दूसरा विकेट। बैक फुट पर धकेल रखा है मोनू और सिंधु ने अपनी दमदार और चालाकी भरी गेंदबाजी से। बैक फुट पर आए थे और गेंद को स्टीयर करना चाहते थे लेग साइड में, गेंद ने बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमा, विकेट के पीछे गई, आसान सा कैच थमाते हुए वापस पेवेलियन लौट रहे हैं अभी अभी बॉबी। 2 बड़े खिलाड़ी को पेवेलियन में भेजने का काम किया है। ओपनर्स पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। दोनों ही बात हुई है आज। लंबा रनअप, सर्किल के बाहर से दौड़ना शुरू करेंगे गेंदबाज मोनू। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा ऑकवर्ड एक्शन है। थोड़ा तनवीर को अगर आपने पाकिस्तान के गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखा होगा, ऑकवर्ड उनका एक्शन, पैर भी और हाथ भी दोनों एक साथ बढ़ते हैं, ऐसा काफ़ी कम होता है। अच्छी गेंद, तेजी है, गति है और साथ ही साथ लेंथ आपके पास जब होती है तो बल्लेबाज को सोचना पड़ता है। जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग, वाइडिश लॉन्ग ऑन। अक्रॉस द लाइन, इनसाइड आउट अगर निकल कर आते तो गेंद बल्ले पे आती, फायदा मिलता। बिल्कुल प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है, क्षेत्र खाली लॉन्ग ऑफ का, लेकिन अक्रॉस द लाइन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी। बॉलिंग अरे वाह, बिल्कुल हवा में पैर थी, मैंने भी देखा, मैं विकेट कीपर हूं। इतने सुस्ती आपने क्यों की, मैंने देख लिया था और मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं कि बल्लेबाज बहुत ही यहाँ पे लेजीनेस दिखाई आपने, और आपकी लेजीनेस की वजह से आपको पेवेलियन जाना पड़ेगा। अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, बिल्कुल हवा में पैर था, लौट नहीं पाए और शायद इसलिए ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं किया बल्लेबाज ने कि मैंने गलती कर दी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है भैया। लगातार कम से कम आज के फाइनल में आपको इस टूर्नामेंट की गरिमा का ख्याल रखना है। पूरे 20 ओवर खेल जाएं तो एक फाइटिंग स्कोर मिलेगा। 3 विकेट, रनों की अगर बातें करें मात्र 2 रन पर 3 विकेट। ओह माय गॉड, स्टंप्ड के रूप में, हालांकि अंडर आर्म में इनकी गेंद लगती विकेट पर तो मेरे हिसाब से वो स्टंप अगर थ्रो करके मारा है आपने तो रन आउट हुए। मैं अंपायर से जानना चाहूँगा सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी बाहर, और यहाँ पे रंजीत राय की बहुत बाहर गेंद थी और मुड़े हमारी तरफ रंजीत राय। बांका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एक लब्ध प्रतिष्ठित अंपायर हैं। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 4। न किन्हीं का कोई व्यक्तिगत स्कोर है, न कोई ऐसी बातें मैं जो कर सकूं ज़्यादा, क्योंकि बल्लेबाज को मैं नहीं चाहता, कमेंटेटर नहीं चाहता कि ज़्यादा डिस्टर्ब करें। जहाँ पे मार धाड़ होती है, चौके छक्के लगते हैं, वहाँ मैं ताबड़तोड़ कमेंट्री करता हूँ। माय गॉड, व्हाट अ कैच, स्टनिंग कैच। क्या स्थिति हो गई है, फाइनल में 4 विकेट और रन बने नहीं अभी तक। 4 रन बने हैं मात्र, माफ करेंगे 4 रन 4 विकेट। ओहो, ये क्या हो गया। एक बॉल पर चौका निकल जाता है और यहाँ 4 विकेट गिर गए 4 ही रन में।
कैच आई और हाथों में जाके विकेट कीपर के चिपकी है। चौथे विकेट का पतन हुआ। 1-0 पर 3 बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौट चुके हैं। चलिए नई शुरुआत कीजिए फिर से दोनों बल्लेबाज। 4 पे 4 विकेट। शॉट ऑफ लेंथ गेंद का सही इलाज किया है। स्क्वायर लेग दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। नए बल्लेबाज दोनों ही हैं, मनीष और कौशल की जोड़ी। तो कौशल के बल्ले से ये अभी एक चौका निकला। रनों का आंकड़ा मित्रों में बता दूं, कुल 8, 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि ओवर नंबर कुल ये चौथी फेंकी जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से एक बार मोनू के हाथों में, सिंधु के हाथों में। स्लिप को बिल्कुल विकेट कीपर ऊपर है तो पीछे मैं भी रखता हूं ताकि बाई का रन नहीं निकले क्रीज के कोने से। आखिरी वक्त में गेंद ने कांटा बदला। खेलने के लिए गए थे, लिफ्ट किया। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर आन पड़ी है। ये शॉट, ओ माय गॉड, ओ हो, लाजवाब, बेहतरीन, सुपर हिट, शानदार छक्का। जाइए इस गेंद को ढाका मोड़ से लाइए उठाकर। बहुत ही खूबसूरत गेंद क्रीज के कोने में गए थे और तेज गेंद डाल दी, लंबी गेंद। चूंकि विकेट्स आपके लगातार गिरे हैं तो ऐसे में बल्लेबाज थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, वही कर रहे हैं कौशल। ये अलग किस्म की गेंद थी, गैप ढूंढा अपने लिए, शानदार चौका निकलता हुआ, बेहतरीन चौका। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं कौशल और ऐसे में इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 18 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेट के नुकसान पर। तो फिर से एक बढ़िया है, फिर से एक नया ओवर शुरू होता हुआ गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ेंगे मोनू। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही मित्रों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, एक ही एंड से यहाँ पर खेल हो रहा है। काफ़ी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही एंड से खेल होते हैं, यहाँ भी एक एंड से खेल हो रहा है। ऑन द राइज खेलने की कोशिश अक्सर लेदर बॉल में। मैंने 21 साल विकेट कीपिंग की लेदर बॉल में। मैं यूनिवर्सिटी विकेट कीपर BN मंडल मधेपुरा और हेमन ट्रॉफी 5 साल कैप्टन लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का। अभी भी विकेट कीपिंग करता हूँ ब्लू डायमंड के लिए। तो ऑन द राइज खेलना उस पिच पे संभव होता है जहां सपाट, बिल्कुल ये सही पिच है। हाँ, क्या खूबसूरती है शॉट में, लेकिन तेजी नहीं। थोड़ी सी तेज शॉट रहती तो ये चौका फिर से निकलता। क्या खूबसूरत लोकेशन है आपका ग्राउंड का, बिल्कुल दर्शकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। न्यूजीलैंड में ऐसे ग्राउंड मिलते हैं, थोड़ा स्लोप और होता तो मज़ा आ जाता। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में। और जानबूझकर क्षेत्र खाली छोड़े जाते हैं कि लोग एंजॉय भी करें, मैच भी देखें। तो रनों का आंकड़ा मैं एक बार फिर से बता दूं, 19 रन 5वां ओवर। 4 विकेट्स चटक गए हैं। चोटी के बैट्समैन पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारियां बनती थी कि आज के महान मुकाबले को ऊंचाइयां प्रदान करें। वो वापस पेवेलियन में बैठकर मायूस हो रहे होंगे। कल के शतकवीर साहिल, कल शतक लगाया था इन्होंने, मैंने कमेंट्री की थी नड़ौन में। लेकिन शतक लगाने के बावजूद इनकी टीम हार गई थी। 281 रन बनाए थे इनकी टीम ने और चेज कर लिया गया कढ़रिया की तरफ से। सारे बड़े खिलाड़ी दोनों टीम की तरफ से खेल रहे थे। उस मैच को भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं।
अभी घबराइएगा नहीं, मैच में काफ़ी वक्त है, बहुत वक्त है। करबट मैच बदल ले कहना मुश्किल होता है। 18 का आस्किंग रेट चला गया था वहाँ, 5 ओवर में 90 रन थे, वो बन गए। और 99% दर्शक कह रहे थे कि आज कड़रिया की टीम हार गई, तो आज भी कुछ अजूबा होगा। हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है, मनोबल बढ़ाते रहूंगा मैं बल्लेबाज का। मोनू की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर रंजीत राय को पार करते हुए, ओह माय गॉड व्हाट अ सिक्स, लवली ह्यूज एंड मामूद से कीजिए। जब 25 रन चेपक स्टेडियम में बनते थे मद्रास साउथ के क्षेत्र में, तो 25 रन पर भी तालियां बजती थी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां 25 पर यहां भी शुरुआत कीजिए। हाँ, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। धन्यवाद, बन मेरे साथ खूब इंटरटेनमेंट करेंगे आज। नया ओवर, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, हल्की गेंद, थोड़ी सी टॉस करा दी गई थी, गेंद को लूप कराया गया था। तो गेंदबाजी में दोनों ही गेंदबाज अपने स्पेल को बढ़ा रहे हैं। सिद्धू और मोनू की जोड़ी अब तक टूटी नहीं है, सबसे बड़ी वजह दबाव बनाया है दोनों ने। 3 ओवर 7 रन 3 विकेट। 3 ओवर 7 रन 3 विकेट मोनू ने प्राप्त कर लिए हैं, 2 मेडन डालते हुए। ओ माय गॉड, क्या बॉलिंग विश्लेषण। बल्लेबाज ने खुद को शफल कर रखा है। शफल उसे कहते हैं कि पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, आप किस बॉल को मुझे मारना है या डेड करना है, क्योंकि विकेट्स गिर गए हैं। और ऐसे में बस कौशल का कोई साथ निभाता रहे। कौशल ने अब तक 2 छक्के 3 चौके लगा डाले हैं, सारे रन कौशल के बल्ले से। ये थोड़ी सी गलत शॉट अगर मिस करते तो स्टंप उड़ जाता। ऐसे में अच्छा निर्णय की स्ट्राइकिंग इन पर कौशल को बुलाया है। बड़े बल्लेबाज हैं और काफ़ी अनुभवी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कौशल। जिस तरह के उनके बल्ले से लंबे लंबे छक्के निकले हैं, किसी भी इंडिया के बड़े स्टेडियम में छक्का हो जाता, वो इतना लंबा शॉट था। रनों का आंकड़ा फिर से दोस्तों 26 रन, छठी ओवर फेंकी जा रही है। सिंधु गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। हाँ, नीचे रह गई गेंद और अपना बायां पांव आगे बढ़ाकर विकेट को सुरक्षित किया, लिफ्ट किया। बल्ले को हवा में उठाते हुए विकेट कीपर के पैरों में उलझती हुई गेंद रुकी। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 26 रन 4 विकेट पर बांका। हो ये हुई दमदार बल्लेबाजी। 4.5 उच्च कोटि के बल्लेबाजों को कौशल बतला रहे हैं कि भैया थोड़ा सा आप पेशेंस दिखलाते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। और देखिए 4.5 बल्लेबाजों की अकेले बल्लेबाजी कौशल कर रहे हैं। रनों का आंकड़ा 32 और कौशल चले गए हैं अपने कुल 27 के निजी पर। 32 टीम का स्कोर है, 27 कौशल का। तीसरा छक्का कौशल के बल्ले से, 3 छक्के 2 चौके मार चुके हैं। प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 बिंडी के अंदर। आज का मुकाबला रैनिया वर्सेस बांका का चलता हुआ। ये गलत गेंद और सही इलाज, बिल्कुल सही इलाज किया है। लगातार दूसरा छक्का निकलता हुआ कौशल के बल्ले से। ओवर संपन्न हुआ है एक और, तो कुल 6 ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर चला गया इस छक्के की मदद से 38। ओ खूबसूरत शॉट, बिल्कुल गेंद की लाइन तक पहुंचकर बल्ले को अड़ाया। जहां तक संभव हो सके विकेटों के पतन को रोकना जरूरी होता है ऐसे वक्त में, वो कर रहे हैं बखूबी। हाँ बिल्कुल, मनीष साथ निभा रहे हैं। और इसी के साथ लीजिए चालाकी भरी गेंदबाजी ऋषि की हुई है। जितने गेंदबाज आए सबों ने विकेट लिए पहले ओवर में, ये रिकॉर्ड रह गया है।
ऋषि भी आए और अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया। मनीष बिल्कुल सारे कैच स्लिप में, बिल्कुल। तो 5 विकेट, आधी बल्लेबाजी टीम पेवेलियन में विश्राम कर रही है। संतोष की गेंदबाजी पर लगभग 20 मैच में मैंने विकेट कीपिंग की है। मैं ब्लू डायमंड शंभूगंज का विकेट कीपर हूं और इंग्लिश मोड़ क्षेत्र के रहने वाले संतोष की पहले जिसी गेंद में अब तेजी नहीं। कल मैं कमेंट्री कर रहा था इनकी गेंद पर, और ये क्या गजब की गेंदबाजी कल की थी। 4 विकेट लिए थे, 47 रन बनाए थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हुआ था। लेकिन बिट्टू मैन ऑफ द मैच हो गए क्योंकि उन्होंने 80 रन बनाए थे और मैच जिताया था अपनी टीम को। तो चलिए एक और अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर, अच्छे व्यक्ति संतोष के ऊपर बड़ा दारोमदार, और दोनों ही बल्लेबाज अब अनुभवी दिखलाई पड़ेंगे। टॉस कराया था गेंद को और आमंत्रण दिया संतोष को कि आइए लगाइए छक्के। संतोष ने कहा ठहरो मैं बताता हूं अभी। तो क्रिकेट में ऐसी बातें होती रहती हैं। ये देखिए संतोष नहीं बता सके, ऋषि ने कहा बच्चू मैं तुझे पेवेलियन वापस भेज दूंगा, ठहरो अभी। और देखिए वापस पेवेलियन भेजा। 6ठा विकेट चला गया है। ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच है कि या 2 बच्चों की टीम खेल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, इतना अच्छा पिच। अगर मुझ तो चलिए एक और नए बल्लेबाज की एंट्री हुई है, रॉबिन। अच्छे बल्लेबाज है रॉबिन। ऋषि कंधे से लगती हुई गेंद उछली थी, लेकिन चकित किया राहुल को। 2 ओवर ऋषि ने 2 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर लिए और मेडन डबल विकेट प्राप्त किया है। इनकी गेंदबाजी की चालाकी मैं बताऊं, आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल स्लोअर गेंदबाजी कर रहे थे, उंगलियां फेर रहे थे, कोई गति नहीं, कोई तेजी नहीं। जो टेनिस बॉल खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे होंगे वो देखिए, सीखिए अपने बड़ों से कि अपने बुजुर्गों से कुछ सबक सीखो कि आइंदा यही काम आएगा। और खींची जाएगी कमान जितनी पीछे, तीर उतना आगे जाएगा। सिंधु नाम बताना। अपने बड़ों से सीखने की जरूरत नहीं जा पाया आउट होने वाला। कितनी अच्छी कटर गेंद है ये। टप्पा पड़ने के बाद जो सामने बैठे हुए लोग हैं उन्हें दिखाई पड़ रहा होगा, बाहर की तरफ निकल गई। खामोश क्रिकेट, न चौके न छक्के अब लग रहे हैं। और लीजिए जो एक और बड़ा बल्लेबाज था वो भी आउट हुआ है। बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई यहां से भी मैं देख रहा हूं। आप आउट हो चुके हैं सरकार, आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही निर्णय, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के पास और कौशल आप आउट हैं। क्या बल्लेबाज जो लगातार चौके छक्के लगा रहा था। अंपायर के निर्णय से नाखुश दिख रहे हैं, लेकिन हम सबों ने देखा कि बॉल आपके बल्ले के निचले हिस्से को चूमती हुई आवाज भी आई कानों में, विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई थी। आप आउट हैं। 6ठा विकेट गिरा था और 7वां विकेट भी अभी अभी गिर गया। जिस बल्लेबाज की मैं प्रशंसा कर रहा था कि सारे रन इनके ही हैं, लेकिन अब कौन रन बनाएगा, ये यक्ष प्रश्न है। 38 पर 7। अमित बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। अमित के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है कि रॉबिन के साथ इस बल्लेबाजी सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बतौर ओपनर आप बल्लेबाजी करनी शुरू कर दीजिए। पूरा ओवर खेल 8वां ओवर ही चल रहा है। ये हल्की गेंद हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की जानिब धकेलते हुए 1 रन लिया और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा काफ़ी देर के बाद 39 पर पहुंचता हुआ। मात्र 39 रन बने हैं मित्रों और विकेट चटक गए बांका के 7 पुछल्ले बल्लेबाज
ग्राउंड के पेविलियन में विश्राम कर रहे होंगे। कॉपी बुक स्टाइल, बायां पांव आगे, सर नीचे, पुश किया, कवर्स एरिया में गेंद फील्ड की गई। खामोशी से क्रिकेट आगे बढ़ती हुई। अभी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के जोखिम आप लें, आपके हाथों में ढेर सारे ओवर्स बचे हुए हैं। तो ये लीजिए, 8वीं ओवर भी यहाँ पे संपन्न हुई। 8वीं ओवर से 1 रन बना है, पिछले ओवर में रन नहीं बने थे। रनों का आंकड़ा कुल 39 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर 8 ओवर्स। आप देख रहे हैं दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला रैनिया 11 वर्सेस बांका 11। RMK स्पोर्टिंग क्लब के नाम से बांका खेल रही है, जबकि रैनिया खेल रही है फाइटर्स क्लब के नाम से। वो गेंदबाज फिर दिखलाई पड़ रहा है जिन्होंने मेडन डबल विकेट हासिल किए थे। ऋषि की गेंद की खबर लिए है, और यहां पे अमिताभ बच्चन भी खड़े रहते तो कैच नहीं कर पाते। उछाल भरने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब। और बल्लेबाज का नाम भी अमित ही है। एक अमित हैं, एक रॉबिन हैं। रॉबिन सिंह नाम याद आता है मुझे, क्या फील्डर थे, और बतौर ऑलराउंडर इंडिया टीम को सेवाएं दी। 2000 ईस्वी के लगभग की बात है, 90 और 2000 तक। गेंद में उछाल प्राप्त इसलिए की ऋषि ने, क्योंकि कंधे का इस्तेमाल किया था उन्होंने। ऋषि नाम बड़ा ही शॉर्ट, लेकिन इस नाम के महत्व होते हैं। देवर्षि, महर्षि, ऋषि, वो पदवियां बढ़ती चली जाती हैं। ऋषि के बाद महर्षि, फिर देवर्षि। तो ये ऋषि हैं जिन्होंने अपना काम बखूबी किया। पहला मेडन ओवर डाला, 2 विकेट लिए, और दूसरे ओवर में आके दबाव बना रखा है, रन लेने नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक छक्का निकला था, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा किया आपने। ऐसे सुंदर शॉट्स अगर आप खेलते हैं तो यहाँ के दर्शकों के पैसे वसूल हो जाएंगे। बेचारे मायूस हैं, कई लोग हाथ बांध के बैठ गए हैं चुक्कू मुक्कू। उन्हें छक्के पर तालियां बजाने का अवसर आप नहीं दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो वक्त भी आएगा। आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई जारी रखी जाए, हमें पुरुषार्थ करना है। और ये शॉट बढ़िया है, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। क्षेत्ररक्षक मौजूद। स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई थी। थोड़े स्क्वायरिश हैं लॉन्ग ऑन में। 1 रन मिला। रनों का आंकड़ा 47, 50 के करीब जाता हुआ। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 48 का आंकड़ा। गेंदबाजी में ऋषि का साथ देने आए हैं ललन। दूसरी ओवर ललन कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से कर रहे हैं अमित के लिए। ओ, लेग स्टंप छूटती हुई और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सरफराज का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए। रनों का आंकड़ा 48, माफ करेंगे 49। जी बिल्कुल, शकीबुल हसन की तरफ से ये गेंद फेंकते हैं, ये बिल्कुल सही। और शकीबुल हसन की गेंद को बांग्लादेश पहुंचा दिया है अमित ने। कहा भेज दूंगा मैं बांग्लादेश। और इसी के साथ बजा दीजिए जोरदार तालियां। 50 रन पूरे हो गए हैं। बिल्कुल 55। बल्लेबाज ने अपनी पोजीशन बदल ली थी, इसलिए अगर आप शफल करते हैं ऑफ स्टंप पर तो वाइड नहीं आपको मिलेगा। रॉबिन क्रॉस द लाइन आए थे और बिल्कुल उलझ जाते।
भाग्यशाली रहे कि बल्ले के ऊपरी हिस्से को नहीं चूमी, अन्यथा एक ऊंचा कैच जाता और स्लिप के क्षेत्र रक्षक उल्टा भागकर कैच को पकड़ लेते। नो बॉल का इशारा, हालांकि गलत गेंद थी, खुद को सफल नहीं करते तो डीप मिड विकेट पर एक लंबा छक्का निकलता। ओवर स्टेपिंग और एक और इशारा आएगा सरफराज का, वो इशारा आएगा सुदर्शन चक्र घूमने का, यानी फ्री हिट। दर्शक खामोश नहीं रहना है, फ्री हिट में थोड़ा चीखना चिल्लाना है। ये दर्शकों ने लगवा दिया छक्का। दर्शक की महानता देखिए, अगर आप जोश में हैं तो बल्लेबाज भी जोश में आएगा, लेकिन ज़्यादा जोश नहीं दिलाइए कि दोषी हो जाए। छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा कुल चला गया 62, 10वीं ओवर। नजदीकी क्षेत्र रक्षक थे नहीं, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद उछलती कूदती जा रही है। 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रनों का आंकड़ा कुल 63, 10 ओवर की समाप्ति हुई है, 63 रन बने हैं। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो अमित खेल रहे हैं अपने कुल 9 के निजी योग पर, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोबिन, और बाका कुल योग 63, 7 विकेट के नुकसान पर। आप मुकुंद एक बार आप ध्यान देंगे इधर, आपकी आवश्यकता है। और मुकुंद आपका लाख लाख शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपकी मेहनत रंग लाई है। 1 महीने भर से मुकुंद अपने मेहनत से अपनी टीम के लोगों को साथ लेकर, ग्रामीणों को साथ लेकर इस टूर्नामेंट को फाइनल तक ले आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उच्च कोटि के खिलाड़ी भी हैं। उच्च कोटि की, बिल्कुल, मेरी कमेंट्री पर काफ़ी खेल चुके हैं। हद तक सही किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन अब भी जमे हुए हैं कुल 63। जी बिल्कुल, नीचे गेंद थी और क्या कॉपी बुक स्टाइल, सीधे बल्ले से कवर्स एरिया में पुश किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। जी बिल्कुल, मैं भी पक्षधर हूँ कि इस ओवर के बाद ड्रिंक्स हो जाए तो मैं भी पानी पीकर तरोताज़ा हो जाऊंगा, और धूप भी कड़ी है। ओ शॉट, पहली दफा ऑफ स्टंप पर गेंद नजर आई। अभी तक कोई शॉट ऑफ स्टंप पर नहीं आया था। क्षेत्र रक्षक इंतजार कर देते कि भैया मुझे भी बिजी कर दो, तो इस सिंगल के साथ रनों का आंकड़ा कुल 64, 64, 7 विकेट गंवा दिए हैं 64 रन बनाने में। बांका की टीम ने रैनिया से उनका फाइनल में मुकाबला खेला जा रहा है। और हवा में और लीजिए 8वां विकेट भी चला गया। अभी तो बिल्कुल, अब मैं चाहूँगा कि अंपायर सर से अगर इजाज़त हो तो ड्रिंक्स इंटरवल का सही टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, इस ओवर के बाद तो लीजिए एक और बल्लेबाज यहाँ पर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज अमित ने कुल 9 रन बनाए, 1 छक्का लगाया था, और 8वें बल्लेबाज के रूप में बड़े मायूसी के साथ पवेलियन लौट रहे हैं। टीम मीटिंग होती हुई और ये फैसला किया गया कि कहीं से भी ढिलाई नहीं बरतनी है और जितनी जल्द हो सके 2 विकेट प्राप्त करना है। ये फैसला लिया गया होगा वहाँ पे। ड्रिंक्स इंटरवल का टाइम इस ओवर के बाद होगा। और जो इनामात थे यहाँ पर, हैट्रिक छक्के, विकेट और चौके हैट्रिक पर बिशनपुर के निर्मल सिंह द्वारा कोई बल्लेबाज नहीं ले पाए। केएस परफ्यूम गौतम फाउंडेशन की तरफ से भी एक स्प्रे था। कोई नहीं जीतेगा तो केएस फाउंडेशन वाले मुझे आप गिफ्ट कर देंगे। वो मैं परफ्यूम आपका लगा के कहूँगा कि ये गौतम फाउंडेशन का। ये ओ गए 9वें विकेट के रूप में नए आए हुए बल्लेबाज। लगातार 2 विकेट ऑन द हैट्रिक गेंदबाज आ गए हैं। अब के पहले सट्टा लगाना कि मैच खत्म होगा। एक गेंद बची, बिल्कुल एक ही गेंद बची हुई है। जो आपस में सट्टेबाजी खेलनी हो खेल लीजिए। हालांकि जुए की लत बुरी होती है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में है। अब दर्शक काफी इन्हें बचा सकते हैं।
पूरा सहारा दीजिए, जोश लगा दीजिए। हैट्रिक विकेट पर आ गए हैं। देखिए किस तरह से घेराबंदी कर ली गई है। टेस्ट मैच में भी इस तरह की फील्डिंग काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। सिंधु ने कैच लपका था पिछला, और गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषि। अब तक 4 विकेट चटका चुके हैं इस ओवर में, 2 लगातार ऑन द हैट्रिक। ये वाला है उत्तर प्रदेश में होता है। ऋषि खामोश में हो जाता हूं। अगर एलबीडब्ल्यू के निर्णय होते तो ये हैट्रिक हो जाती, और यहाँ पे हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन लीग बॉय के रूप में एक चौका निकला। रंजीत राय का इशारा, 4 रनों का स्कोर इस चौके की मदद से चला गया है। कुल 68 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ड्रिंक्स इंटरवल का ये जो आर्यन है टाइम हो गया। कस के हमरा लिए ताली बजबो। हाँ देखिए उधर दर्शक बैठे हुए हैं सारे, ये भिंडी के प्यारे प्यारे दर्शक हैं। कुल ईटा के क्षेत्र में देखिए इतनी कड़ी धूप में भी बैठे हुए, तो गाछ के नीचे बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाइक 4 व्हीलर लगा के बैठे हुए हैं। कितने प्यारे दर्शक हैं। ओहो, अगर सच में बोला जाए तो मैं किसी भी मैच में जब जाता हूं तो मेरी पिकनिक वहां हो जाती है। पिकनिक स्पॉट के लिए बेजोड़ जगह। 9 विकेट गए, 1 विकेट बाकी हैं। रनों का आंकड़ा मात्र 68, बाका 68। 9 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति। सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया संजय बाबू। आपके बीच, आप सबों के बीच आपके प्यार स्नेह को पाकर मैं अभिभूत हो रहा हूँ। सेकंड पावर प्ले ले लिया गया है। सेकंड पावर प्ले का खेल चलता हुआ, बेशक दर्शकों को क्रिकेट में आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके महत्वपूर्ण समय को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूं। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे, आखिरी वक्त में लो बैकलिफ्ट से गेंद को घुमाया है फाइन लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। ये भारी भीड़ जो भिंडी के ग्राउंड में मौजूद है, टिकट ग्राउंड में, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग मौजूद। बिल्कुल शोएब अख्तर की तरह गेंद बिल्कुल नीचे रखते हैं, आखिरी वक्त में डिलीवर करते हैं। अच्छा एक्शन है। मुझे तेज़ गेंदबाज हमेशा अच्छे लगे हैं। ब्रेटली, श्रीनाथ, कपिल देव, शोएब अख्तर, इमरान खान। चाहे दुश्मन देश का ही हो, लेकिन खेल में कोई दुश्मनी, कोई दोस्ती नहीं। देशभक्ति का जज्बा तो कूट कूट के हम और आप में भरा हुआ है। मतलब सब गुड्डा में खेलता है। गुड्डा में वहाँ मेहनत किया है। ओ क्या बात है। नटराज स्टाइल में गेंद को मिड विकेट एरिया में उछाला है। शानदार छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय आजाद कालिया क्लब भिंडी। तो रनों का आंकड़ा कुल 79। थोड़ा सा अगर दोनों बल्लेबाज 100 के आंकड़े को पार कर जाएंगे तो 3 डिजिट का स्कोर भी दबाव बनाता है। एक कहानी मैं बताऊंगा 5 सेकंड के अंदर इस गेंद के बाद। एक ये क्षेत्ररक्षक और लीजिए, कहानी खत्म हो गई। क्या कहानी बताऊं मैं। कहानी ही खत्म हो गई, पूरी किताब बंद हो गई, और मास्टर साहब ने कहा बच्चों जाओ छुट्टी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट अजीबोगरीब खेल है। हो सकता है कि जो अभी रन बने हैं मैं बता दूं, 79 रन बने हैं मित्रों। आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा, बड़ा प्यारे लोग हैं आप। ये देखिए, ये प्यारे दर्शक हमारे दाहिनी तरफ। आज खुद आप अपने आप को देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंटेटर PN शेखर के नाम से है जी। बिल्कुल अच्छा किया आपने। और ये देखिए प्यारे दर्शकों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, सभी प्यारे प्यारे दर्शक। और इन्हें आज थोड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन आप निराश नहीं होइएगा। फिर से जब मैच शुरू होगा तो आप मौजूद रहेंगे। और मेरे बाईं तरफ इधर भी कमेंट्री बॉक्स से उस तरफ काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं, देखने के लिए आए हुए हैं।
आप भी खुद को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि 8 भी नहीं बजेगा, अगर 6 बजे मैं घर पहुंच गया, 5 बजे तक घर पहुंच गया तो 1 घंटे में डाउनलोड हो जाएगा ये मैच। पूरे मैं जूम करके दिखाता हूं तो 79 रन बने हैं जी, 79। 80 रन जीतने के लिए चाहिए। इस सूचना के साथ मैं पीएन शेखर अब थोड़ी देर के लिए विश्राम पे जाता हूं और फिर से मैं मौजूद हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। को आपका स्वागत करते हुए फिर से लिए चलता हूं आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बिंदी के टीकर मैदान। 2 अंपायर मौजूद, रंजीत राय और सरफराज बीडीसीए के प्रतिष्ठित अंपायर्स हैं, पैनल के अंपायर, और इन्होंने कई उच्च स्तरीय लेदर गेंदों में अपनी अंपायरिंग की है। 1000 मैच का अनुभव अंपायरिंग का वो आज नज़र भी आया। चलिए खेल शुरू करते हैं। 2 जोड़ी उद्घाटक बल्लेबाज ग्राउंड में मौजूद हैं। तो चलिए प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों और टिकर मैदान पर उपस्थित हज़ारों की संख्या के दर्शकों, मैं पीएन शेखर आपका स्वागत करता हूं ये बताते हुए कि दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 79 रन बनाकर सिमट गई थी पारी बांका की। और खेल शुरू होने के लिए हमें इशारा किया गया है, अंपायर रंजीत राय का इशारा। स्ट्राइकिंग एंड पर ऋषि 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो मैन ऑफ द मैच के लिए कप्तान ने इन्हें भेजा कि चलिए आप कुछ रन बनाकर मैन ऑफ द मैच प्राप्त कर लीजिए। ऐसी बातें होती हैं इंटरनेशनल स्तर पर भी। स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन की व्यू रचना के साथ विकेट के काफ़ी करीब गए थे और काफ़ी बाहर की तरफ गेंद गई थी। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर रंजीत राय का इस अतिरिक्त श्रमान के जरिए खाता खुला 1 रन। अब 79 रन जीतने के लिए चाहिए। जितनी रन टीम ने बनाए उतने रन और चाहिए। मात्र 80 फाइनल में। मैं बता दूं कि कल जहां मैं कमेंट्री कर रहा था नरौन में, तो वहां 281 रन बने थे, यानी कि आज के मैच में 200 रन कम बन गए। ये क्रिकेट है। और उस 281 रन को चेस कर लिया गया। वहां साहिल ने शतक जमाया था, यहां 0 पर आउट होकर वापस पेविलियन लौटे, लेफ्ट हैंडर। ये क्रिकेट है, इसकी रोमांचकता आपको खींच कर ले आती है आपके घरों से। चलिए, पहली दफ़ा मैं आपके क्षेत्र में आया हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका प्यार, आपका सहयोग मिला। पहला ओवर फेंका जाता हुआ 1 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य छोटा है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। और लीजिए, मिला मौका, जड़ा चौका, दंदनाती हुई गेंद ने स्वागत किया गोल्डन गर्ल श्रेयसी जी का। आपने देखा कि पहली पारी में भी काफ़ी शॉट्स ऑफ साइड में कम गए थे और यहाँ पर बल्लेबाज ऋषि ने स्वागत किया। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपके पोस्ट मैं देखता हूँ फेसबुक पर, आपके पेज पर, आपने जो सफलताएं अर्जित की हैं, और सिर्फ बांका ही नहीं, पूरे देश का नाम आपने वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। खूब तरक्की करें आप। आपका मैं बड़ा भाई पीएन शेखर आशीर्वाद देता हूं आपको। देखिए, जो गेंदबाज हैं उन्होंने बल्लेबाज के खेलने के तरीकों को भांप लिया है। उन्हें सारी गेंदें ऑफ साइड, ऑफ स्टंप रख रहे हैं। और बल्लेबाज भी किसी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटे लक्ष्य बड़े ख़तरनाक होते हैं। 125 पर इंडिया सिमटी थी 1985 में, पाकिस्तान में पटाखे फूट गए। 85 पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान, इंडिया ने मैच जीत लिया था अच्छे मार्जिन से। 87 पर ऑल आउट हुई थी जी। अरे वाह 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 वाह! एक एबी डिविलियर्स ने संन्यास लिया इंटरनेशनल से, तो ऋषि ने कहा मैं हूँ ऋषु और ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि, एक देवर्षि, एक ऋषि, एक ऋषु। कितने ऋषु? मेरे आगे बहुत सारे शिशु। एक का नाम बाबा विशु।
रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 10। जब आप दिशा लाइन लेंथ से भटकते हैं तो नाहक ही अंपायर परेशान होते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज सीखनी है, फिट रहना है, तो अंपायर बन जाएं आप। लेफ्ट राइट, लेफ्ट, हाथ ऊपर नीचे, वाइट। एक्सरसाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैकफुट बढ़ाए हैं, पंच किया, उछाला, लक्ष्य छोटा है, तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही लक्ष्य, जब मामूली सा लक्ष्य होता है तो बल्लेबाज बेखौफ खेलते हैं। 2 बातें होती हैं, या तो कम लक्ष्य जानकर आप मैच हारेंगे, या अगर आपके पास अनुभव है तो आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। रिवर्स स्विफ्ट लगाने की कोशिश, हाउ वाज दैट, जो अपील होती है उनमें जो मांग होती है उसे इंग्लिश में ही लोग बोलते हैं हाउ वाज दैट। हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या था? मैं विकेट कीपिंग करता हूं तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं, ये क्या था? अंगिका में की छले बतभो अंपायर साहब। अंपायर ने कहा जी नहीं, नॉट आउट। रन फिर से ध्यान से सुने दर्शकों, प्यारे दर्शकों। 15 रन और जीतने के लिए 65 और चाहिए। 20 ओवर्स का मुकाबला, बिल्कुल खामोश क्रिकेट है। रन ही नहीं बने आज। और ये देखिए दूर दर्शक, बड़े दर्शक, छोटे दर्शक, अच्छे दर्शक, प्यारे दर्शक, ईंट पर खड़े दर्शक, मोटरसाइकिल पर बैठे दर्शक। हाँ, हैट्रिक छक्के पर हमारे निर्मल सिंह बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई लगाएगा तो नहीं। अब ये 250 बल्लेबाज ने जीतेंगे तो आप कमेटी में दान कर दीजिएगा, क्योंकि नाम तो आप ऐसे कमा रहे हैं झूठ मूठ का, कोई मारेगा नहीं। चौके पर दीजिए, प्रत्येक चौके छक्के पर जो भी इनाम दीजिए वो लेकर जाए खिलाड़ी। ऐसा इनाम मत रखिए कि आपके पैकेट में ही रह जाए। हम बुरा मत मानिएगा। हाँ, सब पे बिल्कुल नहीं, हैट्रिक नहीं, प्रत्येक पर दीजिए आप। ऐसा थोड़े होता है, कोई नहीं लेगा। और यहाँ पर लेफ्ट किया, जाने दिया, ट्राउजर से लगती हुई गेंद। विकेट कीपर बाईं तरफ जो ब्लाइंड पोजीशन पर होते हैं उन्होंने गैदर किया। और ब्लाइंड पोजीशन पर विकेट कीपिंग करनी बहुत ही मुश्किल काम। मैं यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, BN मंडल मधेपुरा 99 में, और हेमन ट्रॉफी 5 साल कैप्टनसी की मैंने लखीसराय बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। तो आपको नाम कमाना है तो विकेट कीपर बन जाइए, या आप बनिए वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग वाली स्टाइल में क्या लाजवाब 6 निकला है। फुल टॉस पकड़ा गया और डीप मिड विकेट में उछाल कर बल्लेबाज ने अपने लिए 6 रन अर्जित किए। रनों का आंकड़ा कुल 21 फॉर नो लॉस। अक्रॉस द लाइन। लालच बुरी बला होती है, लेकिन टेनिस बॉल में जब बल्लेबाज एक छक्के लगा लेता है तो दूसरी गेंद में भी छक्के लगाने की कोशिश करता है। ऊपर में आकाश में ये चील, इधर पक्षी मुझे नज़र आ रहे हैं, अन्यथा सोशल मीडिया के ज़माने में नेटवर्क के कारण ये खटर खुटर क्या हो रहा भैया। इशारा एक आएगा शायद यहाँ पे, नो बॉल का इशारा रणजीत राय का। रणजीत जो रण को जीत ले और जिनकी राय बहुत अच्छी हो वो रणजीत राय हैं। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 23। फुल लेंथ गेंद के आने का इंतजार किया भैया। अब आज मुकाबले को देखें आज मेरे YouTube चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर रात्रि 7 बजे से। क्या भैया ये फुल लेंथ गेंद हवा में तैरती हुई जा रही है स्लिप रीजन में, और पहले विकेट का पतन होता हुआ दर्शकों में थोड़ी सी उत्तेजना की लहर। दर्शक नींद में थे, अचानक नींद से जागे। मैं तो सोच रहा था कोई दर्शक बैठे ही नहीं हैं। दर्शक एक बार जोरदार ताली और बजबो तो एकदम हिलाए के।
कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं दिन के दोनों बाजुओं में दम होते हैं। हाँ देखो अब भाई आज तो आनंद नहीं ले ले तोड़ के, तो हमें देवे कोशिश कर लियो फर्स्ट आवर में है? सर जोश भर गया सर, निर्मल सिंह सर को। अरे एक बार फिर से ये एक्शन में देखें आप। दोनों बल्लेबाजों की एक कलाकारी है, अच्छी बात है कि लेफ्ट हैंड से भी रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं। लीजिए बातों ही बातों में ओवर संपन्न हुआ एक और, तो स्कोर 22 फॉर नो लॉस। उस वक्त एक एक्स्ट्रा रन काउंट हो गया था, तो 22 रन हुए हैं। एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल खत्म हुआ है ये दूसरा। 2 ओवर 22 रन और लक्ष्य मात्र मामूली सा 80। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आप तकदीर के सहारे नहीं आगे बढ़ सकते हैं। गलत गेंद और सही इलाज किया है। गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय दादा दिग्विजय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बिंदी। भैया पैसा दे के हमरा बोले हो तो तोर पैसवा वसूल न करवे बोल हो फुल टॉस, और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में मेरे पास सर के ऊपर से, अरे भैया मैं अमिताभ बच्चन भी रहता तो मैं इस गेंद को नहीं पकड़ पाता है। कौन बनेगा करोड़पति ने भैया, आप देख रहे हैं दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। जोरदार तालियां एक और बजा दीजिए। बाहर की तरफ गेंद जा रही थी, छेड़खानी करने की कोशिश की बल्लेबाज ने, और जहां तक छेड़खानी का प्रश्न, तो छेड़खानी की इजाजत कानून भी नहीं देता। रनों का आंकड़ा अब भी अटका हुआ 30 पर। एक विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाज युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, और कभी कभी यही जोश जुनून आपको आपकी दिशा लाइन लेंथ से भटका देती है। इसके लिए मेडिटेशन करें आप। आपकी जो बनावट है शरीर की संरचना वो अच्छी है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन। हमसे एक प्यारे दर्शक पूछ ही रहे थे कि बल्लेबाज का नाम पूछ लीजिए, लेकिन बल्लेबाज तो अब पेवेलियन चला जा रहा है। लेकिन आउट होने वाले कौन बल्लेबाज हैं? ऋषु आउट होकर वापस पेवेलियन गए हैं। यानी दोनों ही जो ओपनर्स आए थे वो अब पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो छोटा है। अब यहाँ पे अगर रैनिया की टीम ने 3 ओवर में 2 विकेट और चटकाए 10 रन देकर, तो यकीन जानिए मैच फंस जाएगा। ये आसान मैच नहीं है। और जो लक्ष्य मामूली सा लक्ष्य होता है, जिन मैचों में मैंने उन मैचों को फंसते हुए देखा है। आए हैं सुंदर मीत हो वो सुमित कहलाता है। और यहाँ पर हाउ वाज दैट की एक बेकार सी अपील, 1 बाउंस गई है गेंद। बिल्कुल अपील में जान नहीं है आपकी, कहीं से कुछ भी नहीं। तो हम पार हैं रंजीत राय, ये घास छील कर नहीं आए हैं। दबाव मत बनाइए भैया। और जो सामने बैठा हुआ है कमेंट्री बॉक्स में, मैंने भी यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेल रखी है, टेनिस बॉल में खेलना नहीं जानता, लेदर बॉल का प्लेयर हूं मैं। दबाव नहीं बनाए, मन से खेलिए, ईमानदारी से जीत हासिल कीजिए। और यहाँ पर फिर से पैर में लगती हुई
अनावश्यक दबाव बनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जोश बना के रखिए आप। और कभी कभी इस जोश में जो कमज़ोर अंपायर होते हैं हड़बड़ा के उंगली उठा देते हैं जी, लेकिन ये अंपायर वैसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल के अंपायर हैं भैया। तो ओवर एक और ख़त्म हुआ जी, 31। भाई आप देख लीजिए मेरा चैनल, जो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा उसको हम शराब देंगे। क्या गिलास देंगे? हम शराब थोड़े बोल रहे हैं भैया, शराब बोल रहे हैं। गजब है भैया, एक से एक दर्शक है। ज़्यादा संख्या में दर्शक उपस्थित हुए हैं आज। बड़ा जगह, बड़ी जगह, बड़ा ग्राउंड। छोटी सी जगह रहती तो यही लगता कि कितने खचाखच दर्शक भरे हुए हैं। कुछ भुंजा फाँक रहे हैं, कुछ खजूर चबा रहे हैं, कुछ डंडा लेके। देखिए 110 वर्ष के उम्र के भी वो ऊर्जावान दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। बैक टू द बॉलर, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। मिड ऑफ एरिया से दौड़ कर आए। मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच एक नई अब कहानी लिखी गई है। बीसीसीआई ने मान्यता दे दी है, माफ़ करेंगे, हाँ बीसीसीआई तो अपना भारत का, बीसीए ने मान्यता दे दी है। आप स्टेट में भी खिलाड़ी रख सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद की लाइन से खुद को अलग किया, जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 32 और जीतने के लिए 48 रनों की और आवश्यकता। जोश में भरकर कभी कभी अत्यंत जोशीले जब कोई हो जाते हैं तो आउट के डिसीजन पर भी अंपायर उंगली खड़ी नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, बड़े प्यारे प्यारे दर्शक अपने तरफ से पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, मारो भैया थोड़ा, एक बोतल पानी दे। हल्के हाथों से प्लेस किया है लेग साइड में। जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग का स्थान होता है वो टेस्ट मैचों में दिखाई पड़ते हैं, और टेनिस मैच में लेग साइड में मात्र एक, हम बोल सकते हैं कि वो लेग साइड का एरिया है, फॉरवर्ड नहीं होता। कॉपी बुक स्टाइल कहलाता है ये। सर नीचे, बल्ला एकदम स्थिर, बायां पांव आगे, अपने सामने पुश किया, ओवर की समाप्ति हुई और रनों का आंकड़ा अब भी अटका हुआ 32 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कंप्लीटेड 4 overs now. 4 overs has been completed now and runs. पावर प्ले खत्म हो गया। आहा, तो पावर प्ले का खेल हुआ खत्म और अब बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सकते, लंबे लंबे शॉट्स नहीं ले सकते, क्योंकि लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। और देखिए ये कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये आए स्वीपर कवर बोल दीजिए उसे। एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा वाइडिश होगा तो एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर में एक क्षेत्ररक्षक और एक कवर्स एरिया में घेरे के अंदर। तो पोजीशन देखिए फील्ड की, विकेट की परिसहित एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, बैकवर्ड स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक खिलाड़ी लेग साइड में घेरे के अंदर खड़े हैं। विकेट की तलाश कर रहे हैं गेंदबाज, और ऐसे में जब तक आप विकेट्स नहीं प्राप्त करेंगे इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। फाइनल जैसा लगा नहीं, क्योंकि 100 रन कम बने हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराबी थी गेंद में, और जब एडजस्ट आप अच्छे तरीके से किसी गेंद के लिए खुद को शफल कर लेते हैं तो आप उसमें लक्ष्य प्राप्त करते हैं। स्क्वायर लेग की दिशा में एक लंबा छक्का निकला, चौका माफ करेंगे, 1 बाउंस, 4 रनों का आंकड़ा 36, और इस चौके की मदद से बल्लेबाज 5 पे चले गए हैं। प्रभु जी को गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष।
मनीष की गेंद प्रभु जी ने सामने की तरफ खेला है मिड ऑफ एरिया में। तो भैया बहुत दिन से प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए थे, आज प्रभु जी के दर्शन हो गए। तो प्रभु जी भी बल्लेबाजी करते हैं। प्रभु जी मनीष की गेंद के सामने राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट के नज़दीक से आए, हल्के हाथों से स्लैश किया और जब तक गेंद फील्ड की जाती स्क्वायर लेग की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले 22 गज की दूरी मापी। इस एक रन के जरिए रनों का आंकड़ा 37 रन बन गए। 80 रन बनाने हैं, लगभग आधे रन बन गए हैं। मनीष आहा नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं बल्लेबाज। ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई विकेट अभी गिरेगा तो नया बल्लेबाज आ जाएगा और वो भी आउट हो गया तो 4 विकेट आपके चले जाएंगे। ऐसे में रैनिया दबाव बना लेगी, माफ करेंगे बांका की टीम दबाव बना लेगी। रैनिया की बल्लेबाजी हो रही है, बांका की गेंदबाजी। ऐसी गेंदें करेंगे तो लक्ष्य आपने जो दिया है उसका बचाव नहीं कर पाएंगे। लीजिए आधे से ज्यादा रन बन गए। ये लगा शानदार चौका। दिस स्पोर्ट इज ब्रॉट यू बाय दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बिंदी। दर्शकों की आवाज सुनिए 5000 भीड़ की। बहुत ज़्यादा दर्शक हैं। जिस दर्शक ने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर देर से खोले, मैं बता दूं कि मैं हूं बांका के बिंदी में और बिंदी में खेला जा रहा है महान मुकाबला। श्रद्धेय, परम आदरणीय और सबके दिलों पर राज करने वाले, मुझे अफसोस है कि मेरी बातचीत आमने सामने से कभी नहीं हो पाई दादा से। हाँ, श्रेयसी जी से बातचीत हुई 56वीं पुण्यतिथि पर। पुतुल दीदी मुझे पहचानती हैं। आज मैं सोच रहा था कि वो आएंगी तो मैं मुलाकात करूंगा। मुझे शेखर भाई बुलाती हैं और मुस्कुरा रही होंगी बिल्कुल मेरी बहना श्रेयसी जी। बिल्कुल खामोशी, लग नहीं रहा है कोई दर्शक है यहाँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो रनों का आंकड़ा मैं बता दूं, कुल 41। जीतने के लिए 39 रन और चाहिए, सिर्फ 39 रन। 2 ही विकेट गए हैं, 8 विकेट हाथों में शेष और मात्र अब जो खेल है तो वो मुश्किल से 20 मिनट चलने वाला है। मात्र 20 मिनट में नतीजा निकल जाएगा। और भैया एक और विकेट चटका है। मैच में ट्विस्ट। और तीसरे विकेट को लेकर क्या वापसी कर रही है बांका की टीम। हमारे यहाँ लोग बुलाए नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ। और एक बार फिर से यहाँ पर रिवर्स ड्राइव और शायद जी नहीं, बिल्कुल बल्लेबाज सुरक्षित है। मुझे लगा कि कहीं गिल्ली तो नहीं गिरी है। तो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है, उधर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल के लिए। ये गेंद अपने सामने खेला, बैक टू द बॉलर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 42। 38 रन जीतने के लिए और चाहिए। श्रेयसी सिंह गोल्डन गर्ल वहाँ पे मौजूद हैं और उनके लिए संजय सिंह जो जिनके हाथों में माइक है उद्घोषणा की जा रही है। चलिए एक बार फिर से ये बॉल बाहर की तरफ, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 43 रन, 3 विकेट के नुकसान। एक बार फिर ये गेंद और यहाँ पर देखें विकेट गिरता हुआ, चौथे विकेट का पतन हुआ है। मैच में काफी रोमांच, जबरदस्त गेंदबाजी। ओह माय गॉड, व्हाट ए मैच। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, तो 4 विकेट गिर गए हैं और ऐसे वक्त में ये मैच फिर से रोमांचक हो रहा है। एक और विकेट की तलाश होगी ऐसे वक्त में। गेंदबाज को रनों का आंकड़ा कुल चला गया। इसी के साथ
43 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन। धन्यवाद संजय जी। चलिए खेल को अब देख लेते हैं, रोमांचक दौड़ में खेल है। एक और विकेट अभी चटका है, तो प्यारे दर्शकों में बता दूं 4 विकेट्स गिर गए हैं और रनों का आंकड़ा 43 पर अटका हुआ। 80 रन बनाने हैं और 43 में अपने 4 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। एक विकेट और अगर गिरता है तो नए आने वाले बल्लेबाज पर दबाव, आधी टीम पेविलियन में चली जाएगी। और हवा में मुकाबले में जान आ गई है। आधी शीर्ष चोटी की बल्लेबाजी टीम पेविलियन में विश्राम करती हुई। चोटी के 5 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए हैं। एक और बल्लेबाज की वापसी। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम मैं बता दूं, सुमित मोनू आउट हुए। बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन बल्लेबाज को आउट किया है गेंदबाज साहिल ने। तो अब 5 विकेट गिर गए बांका के। मात्र 79 रन के जवाब में 80 का जो लक्ष्य था, उसके आगे 5 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ध्वस्त हो गए हैं। तो अब दर्शकों में थोड़ी सी उत्तेजना जगी है और पूरे जोशो खरोश के साथ दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। 43 पर 5 ओवर नंबर फेंकी जा रही है। कुल 7वीं सिद्धार्थ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल आया है। राहुल माफ करेंगे, राहुल दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, और जब तक गेंद फील्ड की जाती मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों के साथ कुल स्कोर चला गया है 44। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद के आने का इंतजार किया, पुश किया, अपने सामने 1 रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से मना किया बैट्समैन ने और इसी के साथ रनों का आंकड़ा कुल। ये गेंद एक बार फिर से लंबी गेंद हवा में थोड़ी देर रही थी और 1 रन लेने का मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 45 रन और जीतने के लिए मात्र 35 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर 35 मोर रन रिक्वायर्ड, लेकिन 5 विकेट्स भी चटके हैं बांका टीम के। एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश, एक और विकेट प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पे और शुरुआती आपसी सूझबूझ से 1 और रन लिया। तो अब रनों का स्कोर मैं बता दूं पूरी तरह से जी 46 रन चला गया है और अब जीतने के लिए 34 रनों की कुल आवश्यकता। एक बार फिर से अब यहाँ पर मैं देख लूं संतोष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। संतोष कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया है, अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डालते हुए फाइनल की दिशा में घुमाया है। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। रनों का आंकड़ा कुल 48 रन। अच्छी गेंद, एक बार फिर से हल्के हाथों से पुश किया कवर्स एरिया में 1 रन। रनों का आंकड़ा 49 को चूमता हुआ और यहाँ पर हल्के हाथों से स्लैश किया। दबाव बनाने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष, अच्छे गेंदबाज। स्कोर में बता दूं प्यारे दोस्तों 49 रन, चक्कर नहीं लग जाए 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से यहाँ पर दौड़ना शुरू किया है संतोष ने। अच्छी गेंद बैकफुट पर गए, अपने सामने पुश किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। दर्शकों ओवर एक और संपन्न हुआ है। 49 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर और ओवर नंबर ये कुल खत्म हुआ है 8। और यहाँ पर
विकेट देकर शॉट अच्छे तरीके से बल्ले पर आए नहीं थे, लेकिन मौका मिला। बच्चों का ये उत्साह अपना आदर्श माना क्या यहाँ पर एक और विकेट हाथों कराए और मिलेगा गेंदबाज को? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक कुमार सिंह जी वाइड का फोर निकलता हुआ 5 महत्वपूर्ण रन और मिले। 50 के ऊपर का स्कोर चूमता हुआ रनों का आंकड़ा कुल चला गया निदेशक हैं 55 रन। बच्चों को उत्साहित करने में सदैव आगे रहे हैं। हमारे सामने सिरमौर कहे जाते हैं जिंदगी के लिए खास। और यहाँ पर बैकफुट पर आए, पंच किया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, लॉन्ग ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 57 रन, और 57 रन बनाने में बांका के रैनिया के कुल 5 विकेट गिर गए हैं। एक विकेट की तलाश में गेंदबाज, थोड़ी सी गेंद हवा में तैरी थी, और जब तक मिड विकेट एरिया में साहिल गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिया। 58 रन, धीरे धीरे रन बन रहे हैं, लेकिन जीत के बिल्कुल करीब जाती हुई रैनिया की टीम। संतोष फिर से आए हैं अपने स्पेल को बढ़ाने के लिए। विकेट के बिल्कुल करीब जाकर गेंदबाजी की, थोड़ी सी उछाल थी गेंद में, हल्के हाथों से धकेलते हुए 1 रन लिया है। और ये गेंद जी 1 ही रन मिलेगा। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 59 रन, और जीतने के लिए मात्र अब चाहिए 21 रन और 21 रन्स मोर रिक्वायर्ड। ढेर ओवर्स बचे हुए हैं। ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है 10वीं, और 10 ओवर्स और बचे हुए हैं। 21 रन बनाने हैं। 5 विकेट हाथों में शेष हैं। संतोष की गेंद, ये हवा में गेंद गई है। क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 9 बॉल का इशारा आता हुआ, और ये दर्शकों को मैं दिखा दूं, अच्छी संख्या में श्रेयसी सिंह आज की चीफ गेस्ट, और भारी संख्या में दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूर दूर उधर भी देखिए सड़कों पर, ऑल राउंड मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ दर्शकों की भारी तादाद। ये बिंडी है, बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिंडी। काफ़ी संख्या में दर्शक इकट्ठे हुए। मेरे दाहिने तरफ भी मैं दिखा दूं, काफ़ी दर्शक दाहिने तरफ भी इधर मौजूद हैं। और यहाँ पर इसी बीच एक शानदार चौका निकला है। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ है इस चौके की मदद से 68। मात्र 12 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। 68 रन बन चुके हैं। 68 रन बने हैं। 12 रन जीतने के लिए और चाहिए मात्र। संतोष, ये गेंद हवा में ऊंची गई है, क्या कैच पकड़ी जाएगी? और यहां पर ये कैच छूट गया। अगर कैच पकड़ ली जाती तो शायद मैच में फिर से वापसी कर लेते आप। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ इस सिंगल के जरिए कुल 69। 11 रन मित्रों और चाहिए जीतने के लिए। ये चौका मिसफील्डिंग हुई है, और मिसफील्डिंग की वजह से 4 रन अभी निकला है। अब जीतने के लिए, मात्र जीत के लिए 7 रनों की और आवश्यकता। 7 रन जीतने के लिए और चाहिए। बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को ड्राइव किया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। पॉइंट बाउंड्री को पार कर गई 4 रनों के लिए। अब जीतने के लिए, मात्र जीत के लिए 3 रन चाहिए। ओनली 3 रन रिक्वायर्ड। बल्लेबाज के व्यक्तिगत स्कोर को अगर मैं बताऊं तो राहुल पहुंचे हैं अपने कुल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 पर, और सिद्धार्थ 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
और मात्र 3 रन की आवश्यकता। साहिल राइट आर्म राउंड द विकेट, ये शॉट, और इसी के साथ इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है। दादा दिग्विजय सिंह मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है 5 विकेट से। रैनिया की टीम ने जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सूचना देते हुए मैं PN शेखर कि इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है रैनिया की टीम ने। आपसे मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।